नमस्कार, आप देख रहे हैं ज़मीनी खबर और हमारे साथ एक ऐसे अधिकारी हैं जो ज़मीन से जुड़ी हुई वो तथ्य की किताबें निकाल के लाते हैं, वो डॉक्यूमेंट निकाल के लाते हैं जो बहुत ही कम लोगों को पता होता है। हमारे साथ हैं प्रताप गोपेंद्र यादव और उन्होंने किताब लिखी है जयलाल सिंह के ऊपर, राजा जयलाल सिंह के ऊपर। वह किताब जो लखनऊ से लेकर तमाम क्रांतिकारियों के बारे में है, उस क्रांतिकारियों की जो काम है उसके बारे में ज़्यादातर हम सर से ही जानेंगे कि आखिर वो किताब के बारे में क्या है, उन्होंने कैसे लिखा, कितना रिसर्च किया, क्योंकि ये बहुत ही रिसर्च वाली किताब है। सर, ये किताब जो आपने लिखा है किस तरीके से लिखा, कहाँ से आपकी शुरुआत हुई और इस किताब के पीछे क्या पूरा मोटिव क्या रहा? देखिए, भारतीय इतिहास में खास करके आधुनिक भारत के इतिहास में 1857 का जो क्रांति है उसका बहुत बड़ा रोल है, बहुत बड़ी भूमिका है। जो स्वतंत्रता की लड़ाई चली है, जो स्वतंत्रता संघर्ष चला है पूरे भारतवर्ष में, उसकी शुरुआत, उसका इनिशिएशन अगर माना जाता है तो 1857 से माना जाता है। उसमें बहुत सारे नाम हैं जिनके बारे में चीज़ें लिखी गई हैं, कार्य हुए हैं, लेकिन बहुत से शहीद हमारे ऐसे भी हैं किन्हीं कारणों से जिनके ऊपर चर्चा अभी तक नहीं हो पाई है। तो अगर लखनऊ में देखा जाए, जो बगावत हुई है, जो क्रांति हुई है, उसमें बेगम हज़रत महल के जो सिपा सालार थे उसमें से एक नाम राजा जयलाल सिंह का भी है, जिनकी भूमिका बहुत बड़ी है, लेकिन किन्हीं कारणों से अभी तक तथ्यात्मक रूप से उनके ऊपर जितना लिखा जाना चाहिए तो उतना नहीं लिखा जा पाया है। तो उनकी कुछ फाइलें हैं जो अभिलेखागारों में मिली हैं और बहुत सारे प्राइमरी सोर्सेज हैं जिसमें उनके बारे में बिखरी हुई चीज़ें मिलती हैं। उन सबको समेकित करके एक जगह रखने की कोशिश की गई है। हालांकि ये कोई भी पुस्तक, कोई भी कृति अपने आप में पूर्ण नहीं होती, एग्जॉस्टिव नहीं होती है, तो ये कृति भी पूर्ण नहीं है। इसमें आगे भी शोध कार्य अभी जारी रहेगा, लेकिन एक शुरुआती कार्य है और उसको ज़्यादा से ज़्यादा प्रमाणित रखने की कोशिश की गई है। इसकी शुरुआत कैसे हुई? आपने जब राजा जयलाल सिंह के बारे में पढ़ा होगा, जाना होगा, कहाँ से शुरुआत हुई और कब आपको लगा कि इस किताब को लिखना चाहिए क्योंकि इसकी ज़रूरत है? जी, इसके पहले मेरी एक पुस्तक प्रकाशित हुई थी, इतिहास के आईने में आजमगढ़। वो पुरस्कृत भी हुई आचार्य नरेंद्र पुरस्कार से, यूपी उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान से। उस पुस्तक में कुछ रेफरेंस इनके मिले थे। इनके भाई जो अमर शहीद बेनी माधव जी थे, वो अतरौलिया के रहने वाले थे और अतरौलिया में उन्होंने वो वहाँ के नाजिम थे, अतरौलिया और ख़ास करके आजमगढ़ और जौनपुर वाले क्षेत्र का। उनके क्रम में इनका नाम कई बार आया था। जब मैं वो किताब लिख रहा था तो मुझे थोड़ा सा जिज्ञासा भी हुई इनके बारे में जानने के, और जब मैंने इनके बारे में पढ़ना शुरू किया तो मैंने देखा कि जो ब्रिटिश रिपोर्ट्स हैं, ख़ास करके जो उस समय के टेलीग्राफ मैसेजेस हैं या फिर जो लेटर हैं और इनका जो ट्रायल प्रोसीडिंग है, उसको जब मैंने पढ़ा तो मुझे लगा कि इतने बड़े व्यक्तित्व को हम लोगों ने अभी तक कैसे नज़रअंदाज किया या इनके बारे में अभी तक हम लोग कैसे जान नहीं पाया, कैसे हम लोगों ने इनके ऊपर कुछ लिखा नहीं, वो चीज़ मुझे बड़ी अजीब सी लगी। तो फिर मुझे लगा कि एक पुस्तक इनके ऊपर आनी चाहिए और ऐसे तमाम शहीद जो अभी छूटे हुए हैं उनके ऊपर खोज करके लिखा जाना चाहिए। मैं आखिरी सवाल जानूंगा, आप जब किताब लिखे होंगे तो डॉक्यूमेंट की बहुत ज़रूरत होती है। वो डॉक्यूमेंट, इतने पुराने डॉक्यूमेंट बहुत कम लोगों को मिल पाते हैं और रिसर्च बहुत बड़ी होनी चाहिए, तो आपने इसका रिसर्च कैसे किया और कहाँ से डॉक्यूमेंट आपने हासिल किया, किस तरीके से फिर आपने किताब लिखी? देखिए, ये जो प्राइमरी सोर्स होते हैं, जो तत्कालीन सोर्स होते हैं, वो अभिलेखागारों में मिलते हैं। क्योंकि ये बहुत पुरानी घटना है। इनकी जो शहादत है वो आज ही के दिन 1 अक्टूबर 1859 को हुई है, तो आप समझ सकते हैं कि 160 साल से ज़्यादा पुरानी बात है। तो वो जितनी भी चीज़ें हैं, जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं, वो अभिलेखागारों में जो आर्काइव्स हैं अलग अलग, उसमें रखे हुए हैं। नेशनल आर्काइव में भी चीज़ें हैं, जो हमारी राजकीय आर्काइव लखनऊ में है वहाँ पर पुरानी चीज़ें मिलती हैं। इसके अलावा क्षेत्रीय आर्काइव्स, जो क्षेत्रीय अभिलेखागार की शाखाएँ हैं, जैसे प्रयागराज में, वहाँ भी हैं। तो इनकी जो ट्रायल प्रोसीडिंग है वो पूरी की पूरी फाइल आज की डेट में अभिलेखागार प्रयागराज में मौजूद है। उसको देखा जा सकता है, उसको पढ़ा जा सकता है। करीब 32 गवाहों के उसमें बयान हैं, उनको पढ़ा जा सकता है। तो निश्चित तौर से मेहनत करनी पड़ेगी, आपको जाना पड़ेगा आर्काइव्स में और वहाँ से रेफरेंस लेने पड़ेंगे। तो इसके लिए जो भी प्रयास हो सकता था व्यस्तम शेड्यूल से, वो हमने किया है। कितना समय लगा? रिसर्च वर्क में ऑलमोस्ट 6 महीने और बाकी लेखन में जो समय लगा है। 6 महीने के रिसर्च के बाद, वो भी इस तरीके के रिसर्च जो होता है ग्राउंड से, और उसको निकाल कर लाना और फिर लोगों के बीच दिखाना कि आखिर उनका इतिहास कैसा है, ये अपने आप में बड़ी बात है। सराहना अभी करनी चाहिए ऐसे अधिकारियों की जो लोगों के बीच अपना इस तरीके का शेड्यूल, व्यस्त शेड्यूल के बाद भी इस तरह की किताबें निकाल के लाते हैं जो लोगों के लिए काम आती है, हमारे आने वाले भविष्य के लिए काम आएगी और अपने इतिहास के बारे में लोग जानते हैं कि आखिर उनका इतिहास कैसा था। नमस्कार।